हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई से। इनको बात करने की इच्छा तो है लेकिन कुछ बोलना भी नहीं है। इंटरेस्टिंग, बट ये है कि बात करने की इच्छा है लेकिन कुछ बोलना नहीं है। बस सुनना है या आपकी साथ रहना है, आपको देखना है, आपको फील करना है। ऐसा लगता है कि कुछ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई सोल कनेक्शन है जिसकी वजह से एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की एनर्जी नज़र आ रही है, या तो फिर नॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर सिचुएशन नो कांटेक्ट ब्लॉक या फिर काफ़ी अरसे से बात नहीं हो पा रही, या जनरली भी बात होती है लेकिन दिल की बात नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे नहीं फील हो रही थी। बट ऐसा लग रहा है कि अभी ये कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है या ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बट वो इंट्यूशंस या ना टेलीपैथिकली या फिर ड्रीम्स के थ्रू हो रहा है। मुझे ना आज एकदम फायर वाटर का मिक्सचर लग रहा है, जैसे कि आग तो भड़क रही है लेकिन कुछ जैसे उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है। ये इंसान जितना ही ज़्यादा पैशनेट होता है आपके लिए, जितनी दिल में आग भड़कती है, उतना ही वो या फिर उनके आसपास का कोई पर्सन, स्पेशली थर्ड पार्टी, उस आग को जैसे ना बुझा देते हैं। कहीं कहीं जगह पे ऐसा लगा ना, कुछ लोग के केसेस में वो आग बुझाने के काम लिटरली आग की एनर्जी कर रहे हैं, क्योंकि वो जो ढूंढ रहे हैं ना वो है एक कंसर्न, एक प्यार जो सिर्फ उनका है और उनको हर हाल में समझ सकता है। अगर आप वो नहीं दे पा रहे, आप उनको नहीं समझ पा रहे, तो इनकी जैसे ना एनर्जी बैकआउट कर रही है या फिर इनका सोल जैसे ना बैकआउट कर देता है, क्योंकि वहाँ पे ना आपकी हार्ट क्लोजर की एनर्जी फील होती है, जैसे कि आपने दिल के दरवाजे बंद कर दी हो। ऑल ऑफ अ सडन शिफ्ट इन एनर्जी है। ऑफ कोर्स न्यू मून आ रहा है और 6 पोर्टल भी अचानक से जैसे ना एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा गहराई से उभर रही है। जो हुआ नहीं था अचानक से होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। कुछ अचानक से होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक सरप्राइज़ या फिर एक सरप्राइज़ है ना, प्लेजेंट भी हो सकता है और नॉन प्लेजेंट भी हो सकता है, बट अचानक से कुछ होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता है ना कि जैसे इस कनेक्शन को, आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसे आपने तो समझ लिया, आपने तो अपने आप को समझ लिया हो, बट ये चीज़ें इन्हें समझने में वक्त लगा है और वो वक्त जैसे अभी आ रहा है। इनकी सोच, इनकी समझ या फिर इनके लाइफ में होने वाले प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें ना आपकी तरफ इशारा करी है, जैसे आपकी तरफ इन्हें अप्रोच करना चाहिए।
आपको या आपके रिश्ते को, आप दोनों के रिश्ते को इन्होंने बहुत ज़्यादा शायद उसी तरह से समझा नहीं जहाँ पे यूनिवर्स ने इस रिश्ते को जहाँ पे एक गहराई से दिया है, लेकिन गहराई दी है या फिर एक स्पिरिचुअल वे दिया है, डिवाइन लव की एनर्जी थी, लेकिन उस चीज़ को ना ये अभी तक समझ ही नहीं पाया है, ऐसा लगा। लेकिन अभी वो वक्त आ रहा है जहाँ पे उनकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है, क्योंकि इनकी सोच समझ में कोई तो बदलाव है। ये चाहे भी तो आपसे दूर नहीं जा पा रहे, आपके ख़्यालों से दूर नहीं जा पा रहे। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी से बनाए या अपने आप को रोक ले या अपने आप को अपनी लाइफ के प्रॉब्लम पे फोकस करें ना कि भाई जो है वो है। बट समाओ आपकी तरफ ही जैसे ना मान लीजिए कि वो अनजाने में सही अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग रहे हैं यूनिवर्स से, लेकिन यूनिवर्स आपकी क्यों याद दिला रही है ये नहीं समझ में आ रहा है। और इनका प्रॉब्लम या इनकी गलती क्या है कि यूनिवर्स की तरफ मांगने के बाद भी ये सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। सॉल्यूशन तो यूनिवर्स उनको बता रहा है, बट इन्हें वो सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ प्रॉब्लम ही देख पा रहे हैं। ये जैसे बार बार आपका ख्याल आना और वो सब चीज़ें ना, इट्स नॉट नॉर्मल। ये चीज़ तो उन्हें भी रियलाइज़ हो रही है, लेकिन फिर भी ये इंसान पूरी तरह से सारी चीज़ें समझने में नाकामयाब है। मतलब ही और शी इज़ नॉट दैट मच केपेबल, या फिर अभी तक वो वक्त नहीं आया कि इनको वो सारी चीज़ समझ में आए कि ये है क्या चीज़ एक्चुअली, ये रिश्ते है, ये रिश्ता है, ये जो फीलिंग्स है वो एग्जैक्टली क्या है। हीलिंग की एनर्जी है, इनको जो आपकी तरफ भेजा जा रहा है वो हीलिंग की एनर्जी के लिए ही है। मुझे लगता है कि आपका दोनों का यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक हीलिंग एनर्जी है और मुझे अगेन डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी फील हो रही है। इनके इनिशियल में ना एल हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, पी हो सकता है। स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है ना, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है, या आपने अपनी जो हीलिंग पे है ना फोकस हटाया हो, या उसे और मजबूत करने की ज़रूरत है। अगेन रिक्वेस्ट है कि सेंड देम लव वाइब्रेशंस अगर आप चाहे तो, क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है कि अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, ये इंसान का अता पता नहीं होने के बावजूद भी, क्या आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि वो जो भी हालात में अगर सफ़र कर रहे हैं, तकलीफ़ में है, या आपको याद कर रहे हैं, तो उनको लव वाइब्रेशन सेंड करें। तो अगर आपकी मर्ज़ी है, आपका मन कर रहा है, तो ही आप लव वाइब्रेशन सेंड करेंगे, आपको ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। ये पर्सन जो है आपके काफ़ी ज़्यादा ना जिसे वर्ड कहते हैं विचलित, या नो डिस्टर्ब फील हो रहे हैं। मतलब एक कमरे में बैठे हैं या एक ऑफिस स्पेस में है जहाँ पे शांति है, पूरी शांति है, लेकिन कुछ हर कोई अपने काम में बिज़ी है, हर कोई अपने लाइफ में बिज़ी है, और एक रूम में अपने आसपास भी शांति है, लेकिन अब इनके मन में पूरी अशांति है, इनके मन में पूरी तरह शांति है। इन्हें ना इन्हें इनसे ज़्यादा इनके सोल को उनके लाइफ का ना वो एक सुकून जो कहते हैं, सुकून वो चाहिए वापस। मुझे लगता है कि घूम फिर के तो वापस आ रहे हैं, आ ही रहे हैं, लाइक घूम फिर के वापस आ ही रहे हैं, ऐसे वाली चीज़ है। कहाँ जाएंगे, लौट के आएंगे।
नंबर्स में मुझे ना 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिखा है और 444 और 777, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुआ है। 444 777। यहाँ पे ना एक कंप्लीशन होते होते रुक रहा है, बार बार वही फील हो रही है कंप्लीशन। मुझे यही फील हो रहा है कि हो सकता है ना कि आपकी तरफ से ब्लॉकेजेस है, स्पेशली हार्ट ब्लॉकेजेस। वो चीज़ है, अगर आपने अगेन ब्लॉकेजेस क्रिएट किए, आपने ब्लॉक किया है तो प्लीज़, ब्लॉक किया है, नो कॉन्टैक्ट किया है तो प्लीज़ ओपन रखिए कम्युनिकेशन। और जो हार्ट एनर्जी है ना वो भी ओपन रखिए, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है और पॉसिबल है आप लोग का कनेक्शन जिस तरह से है, तो ये जो सोल है वो आपसे कुछ कहना चाहता है या फिर आपको सिंपली कनेक्ट होना चाहता है, क्योंकि ये इनकी भी हीलिंग का एक रिक्वायरमेंट हो सकता है। मुझे लगता है कि या तो आप या तो ये किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट है, गलती से ही सही, लेकिन जो बात बोली गई है ना, गलती से, गुस्से से, नाराज़गी से, बट वो बात बहुत हर्ट हो रही है। ये शायद, मतलब मान लीजिए कि आपने इनको कुछ बोला है जो बात इनको हर्ट की है, तो शायद आपको पता भी नहीं, अंदाज़ा भी नहीं कि शायद इन्होंने इस बात को बहुत दिल से लगाया हो, वो चीज़ हो सकती है। या फिर इनकी तरफ से अनजाने में सही ऐसी कुछ बात हुई है जिसकी वजह से शायद आप इतने हर्ट हो चुके हैं कि इन्हें भी शायद नहीं पता कि आप इतने हर्ट हो चुके हैं। द स्टार, यस, एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, Nine of Swords, oh sorry, 5 of Swords, sorry 8 of Swords है। I don't know कि ये कार्ड में ना नंबर्स का कम है। The Empress, 10 of Pentacle, sorry 3 of Pentacle, I don't know, मुझे आज अलग क्यों दिख रहा है, फील क्यों हो रहा है। 5 of Wands, King of Cups। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, भले बताए नहीं, जताए नहीं, एक्सप्रेस ना करे, बट ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और बस अपने इमोशन से ना या तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या तो ये ऐसे ही हैं शायद कि ये दिल से प्यार करते हैं लेकिन बता ही नहीं पा रहे। सिचुएशन कुछ अलग ही हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ वैंड्स है, ये सारी एनर्जी ना एकदम ऐसे है ना कि किसी सिचुएशन में जैसे बंधे हुए हैं, बंधे हुए एनर्जी है। और ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, आर्ग्यूमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है जैसे मैंने कहा कि आपके साथ हुए वाले आर्ग्यूमेंट में शायद आपने उन्हें कुछ कहा हो या उन्होंने आपको कहा, किसी को ना एक बात हर्ट कर गई है और सामने वाले को ना अंदाज़ा ही नहीं कि ये बात इतनी इम्पोर्टेंट थी। लेकिन इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होने की, मतलब एक जैसे मैंने कहा कि डिवाइन टाइम की एनर्जी फील हुई, एक नई शुरुआत होने की स्कोप बहुत ज़्यादा है। और जाने अनजाने में ना भले ही कितना भी बोले कि मैं उसे याद नहीं करता या याद नहीं करती, लेकिन दोनों भी आप ना एक दूसरे की ही इच्छा कर रहे हो। आपका ध्यान भी बार बार फ़ोन की तरफ जाता है कि शायद उनका कॉल मैसेज आया हो, शायद उन्होंने कुछ बात कही हो, शायद उनसे मुलाकात का आज मिलने बुलाए या कुछ है, तो वो चीज़ हो सके। तो नई शुरुआत की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इनकी तरफ से डिले अगेन मुझे बार बार इसलिए फील हो रहा है क्योंकि ये अभी ना सोच समझ के ही बात करना चाहते हैं या फिर सोच समझ के ही आना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी एनर्जी में एक गुस्सा है, आप पुरानी बातें ही पकड़ के बैठे हैं, हीलिंग नहीं है, तो डेफिनेटली इनकी वापसी हो सकती है, क्योंकि ये इंसान अपनी सुकून की तलाश में आपकी तरफ आ रहा है, सुकून की तलाश में। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग के लिए ना लिटरली एक दिन में, और कुछ लोग के लिए शायद 5 घंटों में भी इनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है नेक्स्ट 5 आवर्स। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।